वेलकम फ्रेंड्स, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 का लेक्चर नंबर 15 और आप देख रहे हैं ज़ेन फ्लैग। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लिंक टैब के कुछ पावरफुल टूल्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, रिसर्चर हैं या थीसिस राइटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इन टूल्स की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इंटरैक्टिव, प्रोफेशनल और टाइम सेविंग बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट टैब में और हम सीखेंगे लिंक। बेसिकली हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी फाइल को लिंक करना हो जो हम इंस्टेंटली ओपन कर सकें, हम लिंक का इस्तेमाल करते हैं। आपने किसी वीडियो को लिंक करना है, किसी पिक्चर को लिंक करना है, किसी PDF फाइल को या किसी दूसरी वर्ड फाइल को लिंक करना है, आप लिंक के लिए एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, मैं लिंक पे जाऊँगा, यहाँ पर देखें इंसर्ट लिंक पे जाऊँ और इधर उसके बाद ये मैं नेविगेट कर चुका हूँ अपने डेस्कटॉप के फोल्डर में। यहाँ पर देखें ये लोगो JPG, मेरे चैनल का लोगो इधर मौजूद है। मैं इसे ओके प्रेस करूँगा तो आप देखिएगा ये एक लिंक आ चुका है मेरे चैनल के लोगो का। अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके मैं इस पिक्चर को ओपन कर सकता हूँ। तो ये क्योंकि मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में ये मेरा लोगो लिंक हो चुका था, दैट इज़ वाई मैंने इसको इस लिंक के जरिए ओपन किया है। दूसरी चीज़ जो हम सीखने जा रहे हैं वो है बुकमार्क। इसी तरह हम इंसर्ट के टैब में जाएंगे और यहाँ पर देखें लिंक वाले पोर्शन में ये बुकमार्क की ऑप्शन है। बुकमार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जस्ट लाइक दैट आप अपने बुक में एक रिबन रख देते हैं ताकि आप उस हिस्से को मार्क कर लें जिधर आपने इंस्टेंटली पहुँचना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। विद एन एग्जाम्पल मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मैं इस एक हेडिंग को बुकमार्क कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा बुकमार्क पे, तो यहाँ पर मैं इसका बुकमार्क नेम लिख लेता हूँ। चूँकि ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है इसलिए मैं इस बुकमार्क का नेम इंट्रोडक्शन के नाम से ही सेव करूँगा। तो ये मैंने एक इसका बुकमार्क सेव कर दिया, ये मैंने इसको बुकमार्क ऐड कर दिया। अब मैंने अपनी इस हेडिंग को मार्क कर दिया है। अब मैं इसका रेफरेंस कहीं भी दूंगा और मैं इजीली नेविगेट कर दूंगा इसकी तरफ। अब आप देखिएगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ आ चुके हैं ये लास्ट पेज पे मैं ये पैराग्राफ नंबर 3 ये रीड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है पैराग्राफ नंबर 1 पे। तो अगर मेरे पास ये बुक 100 पेजेस की हो तो मैं क्या वापस स्क्रॉल करूँगा एक एक पेज पर, मैं पेज नंबर 1 पे पहुँचूँगा? नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखिए नंबर्ड आइटम या बुकमार्क, ये देखिए हेडिंग्स, बुकमार्क, फुटनोट, एंडनोट और इक्वेशन, हम किसी का रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो कि एक बुकमार्क ऐड किया, मैं यहाँ पर बुकमार्क पे क्लिक करूँगा। आप देखिएगा एक बुकमार्क मेरे पास यहाँ पर ऐड है, इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर मैं इसी को एज क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट कर दूँगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ और बुकमार्क्स ऐड किए होते तो वो भी, उनकी लिस्ट भी यहाँ पर नीचे आ जानी थी। अब यहाँ पर देखिए बुकमार्क टेक्स्ट है या पेज नंबर या जो भी, बहरहाल हम इस पे पेज नंबर पे क्लिक कर लेंगे किसी एक पे, ये चूँकि इसका एड्रेस वो भी है, और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। और आप यहाँ पर देखें ये वाली जो मेरी हेडिंग है, ये वाली, ये एज रेफरेंस इंसर्ट हुई है। मैं इसका यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ क्या, ताकि ये एज रेफरेंस क्लियर रहे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं इसको इधर जाके कंट्रोल प्रेस करूँगा और इसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली मेरे इसी पैराग्राफ पे जिसका मैंने बुकमार्क इंसर्ट किया है, ये डायनामिकली यहाँ पर नेविगेट कर चुका है और मैंने इंस्टेंटली मैं इस पैराग्राफ पे पहुँच आया हूँ, क्योंकि ये मेरा पेज नंबर 1 पे है और चूँकि मैंने इसका जो लिंक है, जो रेफरेंस है, वो पेज नंबर 3 पे इंसर्ट किया था। इस तरह अगर हम पेज नंबर 1000 हो, 100 हो, 500 हो, हम जस्ट सिंगल क्लिक से अपने उस पैराग्राफ के रेफरेंस तक पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ें थीसिस राइटिंग में या रिपोर्ट राइटिंग में या हम कह सकते हैं रिसर्च वर्क में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने अपना रिसर्च आर्टिकल कंपाइल करना होता है। तो ये थी आज की वीडियो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 15 नंबर लेक्चर। आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।